वैसे तो तलाक लेने के लिए बहुत से आधार हैं, जैसे कि क्रूअल्टी, एडल्ट्री एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि क्या आप फास्ट तरीके से तलाक ले सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप जल्दी तलाक ले सकते हैं? हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है ऐसा तरीका, जिसका वर्णन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आए दिन वीडियो डालते रहते हैं, जिससे आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी कि किस टॉपिक से संबंधित हमारी वीडियो आई है। यह दोस्तों जो वीडियो है यह एक तलाक से संबंधित है, कि जो तलाक का नया रूल है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या आधार बनाया है जिससे हम जल्द से जल्द तलाक ले सकते हैं। क्या कहती है वो जजमेंट दोस्तों क्या कहती है? दो पक्षों की शादी हुई थी दोस्तों 1999 में, 1999। इस शादी के बाद उनके दो बच्चे भी हुए। बच्चे होने के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और लड़ाई झगड़ा शुरू होने के बाद क्या होता है कि वाइफ घर छोड़ के चली जाती है दोस्तों। जब वाइफ घर छोड़ के चली जाती है तो हस्बैंड वेट करता है कि वाइफ घर आ जाए, लेकिन वाइफ आने से मना कर देती है। साफ तौर पे पंचायतें होती है, आना जाना होता है, लेकिन वाइफ आने से मना कर देती है। तो हस्बैंड क्या करता है दोस्तों? हस्बैंड सेक्शन 9 के तहत घर बसाने का वाद दायर करता है। वो तो करना ही पड़ेगा। तो लोअर कोर्ट में केस चलता है, समनिंग होती है वाइफ के पास, तो वाइफ अपीयर नहीं होती दोस्तों लोअर कोर्ट में। तो जो वो सेक्शन 9 का था वह हस्बैंड के फेवर में अलाउ हो जाता है, सेक्शन 9 का वाद। तो जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट, उसकी पत्नी को 3 महीने का अल्टीमेट देती है और कहती है कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपने हस्बैंड के पास आके रहना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 महीने भी चले गए तो वाइफ उसके पास नहीं आती, यानी उसके हस्बैंड के पास नहीं आती। तो हस्बैंड ने क्या किया? हस्बैंड ने एक डाइवोर्स पिटीशन दायर की, क्रूअल्टी को ग्राउंड बना के दोस्तों, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी उसको बिना बताए घर छोड़ के चली गई थी, और लोअर कोर्ट ने जो सेक्शन 9 का वाद था वह हस्बैंड की फेवर में हुआ था, और उसको 3 महीने का अल्टीमेट दिया था अपने हस्बैंड के पास रहने के लिए, लेकिन वाइफ नहीं आई। यानी उसने लोअर कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की, जिसका मेंशन हस्बैंड ने अपनी डाइवोर्स पिटीशन में दायर किया। फैमिली ने दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने जो हस्बैंड की डाइवोर्स पिटीशन थी उसे अलाउ किया और डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड को तो वन साइडेड यानी सेक्शन 13 के तहत डाइवोर्स मिल गया, तो वह लोअर कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है दोस्तों। जो हाई कोर्ट है वह पत्नी की एप्लीकेशन को अलाउ करता है, और डाइवोर्स दिया होता है जो लोअर कोर्ट ने उसे साफ तौर पर खारिज कर देता है। तो हस्बैंड को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो हस्बैंड क्या करता है दोस्तों? हस्बैंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है, और हस्बैंड वहां बोलता है कि मैंने सेक्शन 9 का वाद दायर किया फैमिली कोर्ट में, और वो मेरे फेवर में भी हुआ, और लोअर कोर्ट ने 3 महीने का अल्टीमेट दिया मेरी पत्नी को मेरे पास आने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी नहीं आई। यानी कहने का क्या मतलब है कि मेरी पत्नी तो घर बसाना ही नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को अच्छे से देखा दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे क्या टिप्पणी की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ पति के साथ रहना ही नहीं चाहती, उसका मोटिव सिर्फ अपने हस्बैंड को परेशान करना है, चाहे वो मानसिक तौर पे हो चाहे वो आर्थिक तौर पे हो। यदि वह अपने पति के साथ रहना चाहती तो वह घर छोड़ के नहीं जाती। यदि वह चली भी गई तो पति ने सेक्शन 9 का वाद दायर किया, और जो उसके फेवर में अलाउ भी हुआ, तो लोअर कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं आई। यानी उसका मकसद घर बसाने का बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट कहता है यदि आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहते तो आप इसको परेशान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और लोअर कोर्ट के फैसले को कंटिन्यू करते हुए और हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को यानी पति पक्ष को बहुत बड़ी रिलीफ दिया और डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। इसलिए दोस्तों यह एक बहुत ही बेस्ट तरीका है तलाक लेने का,
जिससे आप 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस के केस से भी बच सकते हो। यदि आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई है तो आप सेक्शन 9 का वाद जरूर करिएगा। और जो जजमेंट थी, इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।